नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पेक्टम के डेली अपडेट्स में। तो हम लोग देख लेते हैं कि देखिए, कल जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट होने वाला था बीपीएससी को लेकर के नॉर्मलाइजेशन की स्थिति आयोग ने स्पष्ट नहीं की थी। इसको लेकर के एक देखिए आज के डेट में नोटिस जारी कर दिया गया है और इससे कुछ हद तक ये क्लियर हो जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या रुख है विभाग का। क्योंकि इससे पहले तो बहुत सारी कटिंग्स आ रही थी, मैंने भी दिखाई थी कटिंग्स पेपर में कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के तैयारी चल रही है। लेकिन देखिए, नोटिस में लिखा भी है तो विभाग ने ये स्पष्ट नहीं लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं, 2 शिफ्ट में लेने जा रहे हैं या नहीं लेने जा रहे हैं। लेकिन पहला लाइन में एक चीज़ लिखा है। हम लोग नोटिस का पहला लाइन सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। देखिए, अभी नोटिस जस्ट जारी किया गया 1 घंटे पहले और इसमें बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। देखिए, एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, और यहाँ लिखा है कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 13/12/2024 को 12 बजे से मध्याह्न 2 बजे तक को राज्य के विभिन्न जिला में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो देखिए, इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ लिखता कि 2 शिफ्ट में। देखिए, 12 बजे से एग्जाम लेने का मतलब ही है कि विभाग ने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी है कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और एक शिफ्ट में ही एग्जाम लेने जा रही। इस कारण से ही देखिए, पिछले 15 नवंबर को भी, इससे पहले जो टीचर्स की मीटिंग हुई थी बीपीएससी चेयरमैन के साथ, उन्होंने कहा था कि हम लोग 15 को मीटिंग करेंगे। लेकिन 15 को मीटिंग से पहले ही यूपी में प्रोटेस्ट हुआ और यूपी में प्रोटेस्ट होने की स्थिति में वहाँ नॉर्मलाइजेशन की स्थिति से प्रोटेस्ट की जो स्थिति भयावह हुई, इस कारण से वापस वहाँ के आयोग को लेना पड़ा। और वहाँ के आयोग ने अगर नॉर्मलाइजेशन की स्थिति वापस ली है तो यहाँ 15 को मीटिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। या तो देखिए, या तो विभाग अपने मनमानी पे उतारू रहे या तो फिर नॉर्मलाइजेशन हटा दे। तो हटाना ही है तो 15 को मीटिंग करने की क्या जरूरत है। तो मीटिंग नहीं की और कोई पत्राचार भी नहीं, कोई नोटिस भी जारी नहीं हुआ इसके रिगार्डिंग। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों में एक स्थिति भ्रामक वाली बन गई थी। तो भ्रामक वाली इस कारण से सब लोग अपने अपने ऐलान कर रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कल आपका 6 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और एक शिफ्ट में ही एग्जाम हो रहा है। और ई एडमिट कार्ड जो है 6/12/2024 से डाउनलोड, अभ्यर्थी अपने यूजर नेम पासवर्ड में लॉगिन करने के ऊपर डैशबोर्ड पर डाउनलोड एडमिट कार्ड के बटन पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा केंद्र जो है उसमें कोड रहेगा, सेंटर कोड रहेगा और कोड का लिस्ट जो जारी होगा वो अपना लॉगिन करके आपके प्रोफाइल में ही दिखेगा और वो दिखेगा 10 तारीख को। देखिए, नोटिस के आगे इन्होंने लिखा है कि परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी डैशबोर्ड पर दिनांक 10/12/2024 से उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को 11 बजे पूर्वाह्न से ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अतः अभ्यर्थी निर्धारित समय 9:30 बजे से पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे तथा प्रत्येक गलत के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट बीपीएससी BIS निकिन अथवा मतलब दोनों पे अपना आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर परीक्षा में भाग ले सकते हैं। देखिए, इस पर आप विजिट करते हैं तो ये भी रेफर करेगा आपको ऑनलाइन बीपीएससी बिहार इन, या डायरेक्ट ऑनलाइन बीपीएससी बिहार इन पे bihargov.in पे खोलते हैं तो उसमें से आपका लॉगिन का पेज उसी में से आता है। या तो इस पर भी जाते हैं आप bpsc.in पर, तो इस पर भी आप एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाके इस वेबसाइट पर रेफर होकर यहाँ से लॉगिन करके उसके बाद अपने प्रोफाइल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड देखिए 6 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 10 तारीख से आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो कोड दिया जाएगा उसमें कोड के अनुसार से आपका सेंटर कहाँ है ये चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए, सीटेट का भी एग्ज़ाम 14 से है, 14 है, 15 है, 14 भी है और 15 भी है। तो इस चीज़ों को स्पष्ट करते हुए ये ध्यान रखना है कि सबको 13 को एग्ज़ाम देना है और बहुत लोगों का सीटेट का भी एग्ज़ाम है। तो सबको टेकअप करके, क्योंकि किसका दूर सेंटर है किसका नज़दीक सेंटर है, तो सब चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट है स्टूडेंट्स के फेवर में कि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और कोई टकराव भी की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो ये चीज़ें शांत हो गई। अब शांत मन से अभ्यर्थी अपने एग्जामिनेशन पर ध्यान दें और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके अनुसार से अपना तैयारी दुरुस्त रखें। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में। आज तक इतना ही था, तब तक के लिए नमस्कार।